वेलकम टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास एंड यहाँ पे हम हमारे कुछ और पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 605 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो आज का क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क विद पैरामीटर्स DEF FX कॉलन। देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन का ये सिंटैक्स होता है कि लास्ट में हमें कॉलन लगाना होता है। DEF इसका एक कीवर्ड है, FX आपका फंक्शन का नेम रहेगा। फिर फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है जो है आपका F1 फंक्शन एंड इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी, उन्हीं में से आपकी एक ये रहेगी वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है जो यहाँ पर ये। तो इसमें देखो स्टार आर्ग्स एंड डबल स्टार KW आर्ग्स, प्रिंट सिंपली स्टडीज विद चेल्शा रिटर्न X स्टार आर्ग्स डबल स्टार KW आर्ग्स रिटर्न F1। तो क्वेश्चन ये है कि आप कितने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। यहाँ पे देखें तो हमने केवल 2 ही पैरामीटर दिए हैं, लेकिन आप अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो और आपने ये टॉपिक अच्छे से किया है तो अगर हम ये स्टार आर्ग्स एंड डबल स्टार जब हम यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड L is equals to 1020 hello सिंगल कोट देन एम्प्टी लिस्ट। तो ये आपके यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है जिसमें लिस्ट फिल्टर बूल 1 फिल्टर फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या शो करेगा ये? अब ये फंक्शन आउटपुट क्या शो करेगा? तो देखो फिल्टर करना है आपको, लिस्ट आपको फिल्टर करके शो करनी है एंड फिल्टरिंग में आपने 2 ऑप्शन दे दिए, एक तो बूल दे दिया, बूल मतलब कि एक बूलियन वैल्यू होती है, और दूसरा आपने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 आपने दे दी। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये वो आउटपुट आपको शो करेगा जिसमें आप बूलियन वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, जिसकी बूलियन वैल्यू 1 रहेगी, इसका मतलब जिसकी बूलियन वैल्यू 0 है उसको ये आउटपुट में शो नहीं करेगा। तो 1 आएगा आउटपुट में आपका। ठीक है, 1 आ गया। उसके बाद ये तो 0 ही हो गया, तो 0 मीन्स कि ये बूलियन वैल्यू 0 है तो आपका नहीं शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? 2। तो 2 क्या है? 0 नहीं है, तो 2 को भी ये क्या कंसीडर करेगा? 1 में ही कंसीडर करेगा, तो इसका मतलब ये 2 भी यहाँ पे प्रिंट करेगा। उसके बाद 0 को प्रिंट नहीं करेगा। देन हेलो, हेलो आपका 0 नहीं है तो इसलिए ये हेलो को भी प्रिंट करके देगा। अब ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये 0 में कंसीडर की जाएगी। और ये क्या है? एम्प्टी लिस्ट है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये भी 0 में कंसीडर किया जाएगा। तो आउटपुट में आ जाएगा आपका 1 2 एंड हेलो। फिल्टर फंक्शन यूज किया था, बूलियन वैल्यू जिसकी 1 रहेगी वो प्रिंट करेगा। तो 1 की बूलियन वैल्यू 1 देगा, 2 की बूलियन वैल्यू 1 देगा, हेलो की बूलियन वैल्यू ये 1 देगा। What will be the output of the code? I is equals to 1 while true colon if I modulus 3 equals to 0 break print I plus is equals to 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेगा एक बार देखो। अब इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ये जो स्टेटमेंट है इसे ध्यान से देखो। ये यहाँ पे लिखी हुई है I प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये ऐसे नहीं होती, ये इस तरह से लिखते हैं I प्लस इज इक्वल्स टू 1। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक स्पेस गिवन है, वो स्पेस नहीं आता, विदाउट स्पेस ये स्टेटमेंट राइट होती है, तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड? A इज इक्वल्स टू 1, ये वैलिड है। अंडरस्कोर A इज इक्वल्स टू 1, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर str अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू 1 वैलिड है, तो नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मेंबर? इनवैलिड वेरिएबल। इनवैलिड वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 वैलिड है, लेकिन यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वेरिएबल कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता,
तो ये इनवैलिड रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये वैलिड है और ओनली अंडरस्कोर अगर आप देते हो तो वो भी वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। इनवैलिड बताना है फिर से आपको यहाँ पे, तो ये वेरिएबल्स है। तो देखो ए बी सी इज इक्वल्स टू दिस नंबर, ए बी सी एक वेरिएबल है एंड ये नंबर गिवन है, तो ये वैलिड स्टेटमेंट रहेगी। नीचे देखो ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी, ये भी एक सिंगल वेरिएबल है एंड एक सिंगल वैल्यू हमने इसको दिया है, तो ये भी वैलिड है। देन ए कोमा बी कोमा सी, यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स हैं और 3 वैल्यू हमने इनको असाइन की है। लेकिन ऑप्शन बी में यहाँ पे स्पेस इन्होंने दिया है, तो स्पेस अलाउड नहीं होता वेरिएबल नेम में, तो इसीलिए ऑप्शन बी इनवैलिड स्टेटमेंट रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल, इनमें से कौन सा एक वेरिएबल नहीं हो सकता। अंडरस्कोर इन ईट इट ऑन, तो यहाँ पे देखो जो इन है ना वो वेरिएबल नहीं बन सकता, क्योंकि इन क्या है, आपका एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस आर इवेलुएटेड इन विच मैनर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कांट से या नन ऑफ दीज। तो जो ऑपरेटर्स आपके सेम प्रेसिडेंस के होते हैं उन्हें हम लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करते हैं। Given a function that does not return any value, what value is thrown by default when executed in shell? Int, bool, void, none. क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू थ्रो करेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो नन थ्रो करेगा, ठीक है। नन एक कीवर्ड होता है एंड इसमें एन कैपिटल रहेगा। What will be the output of the following code? str is equals to hello, str, then starting value यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड 2, ठीक है। 0:2, इसका मतलब 0 एंड ये 1 तक यहाँ वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो 0 एंड 1 कितना है आपका h और e, 0 इंडेक्स पे h है, e और 1 इंडेक्स पर e है, तो आंसर हो जाएगा h e। What data type is the object below? ये किस टाइप का डेटा टाइप है, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट हमने यहाँ पे यूज की है, तो इसका मतलब ये लिस्ट है। अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस होती तो इसका मतलब ये टपल होता। In order to store values in terms of key and value, we use what core data type? List, tuple, class, dictionary. की एंड वैल्यू का हम कहाँ पे यूज करते हैं, डिक्शनरी में करते हैं, तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा। Select all options that print hello dash how dash r dash u। आपको ये आउटपुट चाहिए तो आप इनमें से कौन सी स्टेटमेंट का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, देन ऑप्शन बी में हेलो हाउ आर यू अंडरस्कोर सॉरी डैश स्टार 4। तो ये फर्स्ट जो है ये तो सिंपली प्रिंट कर देगा हेलो हाउ आर यू, ठीक है। एंड जो सेकंड है ये रहेगा यहाँ पे, एंड थर्ड में ओनली 1 टाइम डैश है, देन हाउ डैश आर डैश यू, ठीक है, ये आएगा। और फोर्थ में हेलो प्लस डैश प्लस हाउ प्लस डैश प्लस आर प्लस यू, ये यहाँ पे आएगा। तो इसमें जो करेक्ट है ना वो क्या रहेगा, वो है आपका ऑप्शन सी, हेलो डैश हाउ डैश आर डैश यू प्रिंट करेगा। इस वाले में क्या है, यहाँ पे एक डैश मिसिंग है। व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ ट्रंक? इंट, बूल, फ्लोट, नन। जो ट्रंक फंक्शन होता है ना वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। What does negation of 4 evaluate? negation of 4 की आउटपुट क्या आती है, तो negation of 4 क्या करता है, -5 आउटपुट में देगा। Which of the following is incorrect? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखो x इज इक्वल्स टू 30963, ये यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू है। x इज इक्वल्स टू
0x 4f5, ये x यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। x इज इक्वल्स टू 19023, ये डेसिमल वैल्यू है। 03964, अब 0 से स्टार्ट है और आगे 3 है, तो ये कोई भी आपकी किसी भी नंबर फॉर्मेट में ये वैल्यू नहीं होती, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर रहेगा, इनकरेक्ट है। अगर 0 ओ है तो इसका मतलब ऑक्टल है, 0x है तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। Which of the following operators has its associativity from right to left? राइट टू लेफ्ट किसकी एसोसिएटिविटी होती है, इसके तो हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। प्लस, मॉड्यूलस या 2 टाइम्स स्टार, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये कैलकुलेट करना है, इनकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आंसर आएगा। पहले इसे सॉल्व करते हैं। 8 पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। 2 देन 4, ये तो आया 4 यहाँ पे, और ये जो है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस गिवन नहीं है, तो इसे हम लेफ्ट टू राइट शो आपका सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम आपकी क्या है प्रेसिडेंस, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, तो आंसर होगा हमारा 1.0 एंड 4.0, ऑप्शन ए। What will be the output of this expression? Print 4.00, 2.0 plus 2.0, तो पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होगा 4.0, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आया हमारा 1.00, ठीक है। लेकिन ये क्या प्रिंट करके देगा हमें, ओनली 1.0, एक जीरो को ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1.0। Which of the following expression involves Gaussian when evaluated in Python? तो टाइप कास्टिंग बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, ये क्या है आपकी टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग किस में होगी, यहाँ पे देखो, ये तो फ्लोटिंग वैल्यू है, करेक्ट है आंसर, फ्लोटिंग वैल्यू है, आंसर भी फ्लोटिंग वैल्यू में ही आएगा। फिर यहाँ पे दोनों फ्लोटिंग वैल्यू है, आंसर भी आपका फ्लोटिंग वैल्यू में ही आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी में भी दोनों फ्लोटिंग वैल्यू है, तो एडिशन होगा एंड रिजल्ट फ्लोटिंग में आएगा। बट यहाँ पे देखो, फर्स्ट वैल्यू फ्लोट में है एंड सेकंड वैल्यू इंटीजर है, तो ये इंटीजर को पहले क्या करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो रहा है, ऑप्शन सी। What will be the output of the following Python expression if x is equals to 15 and y is equals to 12? तो आंसर क्या आएगा x and y। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 को 5 को 0 एंड 1 की फॉर्म में लिख लेना है, 1 को भी 0 एंड 1 की फॉर्म में लिख लेना है, देन 12 को भी आप 2 को भी 0 एंड 1 की फॉर्म में लिखेंगे, 1 को भी 0 एंड 1 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एंड ये ऑपरेटर्स की क्लास में मैंने करवाया है कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आप अपना होमवर्क समझिएगा, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा आंसर क्या आएगा। आंसर मैं बता देती हूँ, आप ये देखिएगा आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। What will be the output of the following Python code? bool, false and bool parenthesis। अब यहाँ पे देखो bool, false and bool parenthesis, आउटपुट में क्या आएगा। देखो बूलियन फंक्शन क्या होता है कि अगर उसमें कुछ भी नहीं दिया तो वो फॉल्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 वैल्यू एंटर की है तो भी ये फॉल्स होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें एंटर करवाते हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने फॉल्स मेंशन किया है, तो जैसे यहाँ पे कोई और वर्ड अगर हम हेलो लिख देते, वैसे ही आपका एक फॉल्स भी यहाँ पे एक वर्ड रहेगा, स्ट्रिंग रहेगी, तो इसके लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ऑप्शन डी आंसर रहेगा। What will be the output of the following Python code? If 9 is less than 0 and 0 is less than -9, print hello. And if 9 is greater than 0
और false print good else print bad। तो ये क्या आउटपुट प्रिंट करके देगा? तो यहाँ पे देखो 9 इज ग्रेटर देन 0 या फिर फॉल्स है तो हमें क्या मिलेगा? गुड मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया था? 9 इज लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन -9, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर 9 0 से ग्रेटर है या फिर वो फॉल्स है तो वो गुड प्रिंट करे, तो यहाँ पे गुड प्रिंट होके आएगा। आउटपुट बतानी है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये एक लिस्ट है। फॉर i इन x i डॉट अपर प्रिंट x। तो x में यहाँ पे ये लिस्ट एंटर की, इस बार देखो लिस्ट एंटर की है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था। तो यहाँ पे देखो जैसे ही x सबसे पहले क्या है आपका? ए बी है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, x क्या है आपका? ए बी है। i की वैल्यू ए बी हो गई, इसने क्या किया? इसको अपर केस में कर दिया। प्रिंट क्या करना है? x प्रिंट करना है। x क्या है? ए बी है, तो x तो अभी भी ए बी है। अगर ये i प्रिंट करवाता तो कैपिटल में प्रिंट होता। उसी तरह से सी डी है x की वैल्यू, सी डी अपर केस में हो जाएगा, लेकिन फिर से इसने x प्रिंट करवाना है तो x प्रिंट करेगा, तो ये सी डी प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि हम i को कैपिटल कर रहे हैं लेकिन x एज इट इज है, तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा। What will be the output of this code? X is equals to ABCD for I in X, X dot append I dot upper print X। अब I dot upper की तो ऊपर हमने आउटपुट देखी थी कि ये A, B एंड C, D कर देता है। ठीक है, अब यहां देखो कि जब X dot append इसने क्या किया? A, B किया। ठीक है, तो ये इसमें A, B ऐड हो गया। फिर यहाँ पे C, D आई वैल्यू, ये उसको कैपिटल में सी डी कर देगा, तो ये सी डी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद x में क्या है? ए बी होगा, तो ये ए बी ऐड करेगा। फिर सी डी है। इसका मतलब कि ये लूप क्या है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अपेंड होता जाएगा वैसे वैसे इसमें एलिमेंट्स भी ऐड होते जाएंगे, तो लूप टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट चलेगा। तो नन ऑफ दीज इसकी आउटपुट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, what will be the output of the following code? I is equals to 1 while true colon if I modulus 007। देखो ये एक ऑक्टल नंबर है, 007 is equals to 0 break print I plus is equals to 1, ये स्मॉल में रहेगा, I plus is equals to 1। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करके देगा? तो यहाँ पे देखो अब 7 है, ऑक्टल नंबर 7 है, तो ऑक्टल नंबर 7 तक आपके सेम ही होते हैं जैसे डेसिमल में होते हैं। 5 6 7 सेम ही होते हैं। तो जब यहाँ पे ये 1 to 6 तक प्रिंट करेगा एंड जब ये वैल्यू 7 हो जाएगी तो यहाँ पे देखो 7 मॉड्यूलस 7 आउटपुट क्या आ जाएगी? 0। तो ये इसको ब्रेक कर देगा, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? 1 to 6 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? I is equals to 5 while true colon if I मॉड्यूलस 0 0 1 1 is equals to 0 break print I plus is equals to 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एक ऑक्टल नंबर है 0 0 1 1। ऑक्टल के अंदर 0 to 7 तक ही आप नंबर एंटर कर सकते हो, इसका मतलब टोटल 8 तक आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो 5, जैसे ही 5 होगा यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, कंडीशन ट्रू है। देन 6 प्रिंट करेगा, 7 भी प्रिंट करेगा, 8 भी प्रिंट करेगा। लेकिन जब ये 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये 9 आपका ऑक्टल में अलाउड नहीं होता, तो 9 के जैसे ही 9 आएगा ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन बी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। 5 6 7 8 यहाँ पे ये प्रिंट करके देगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? I is equals to 5 while true colon if I modulus 0 0 9 is equals to 0 colon break print I plus is equals to 1। अब यहाँ पे देखो इसने 0 0 9 लिखा है, लेकिन 9 ऑक्टल नंबर में अलाउड नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एरर शो करेगा। What will be the output of the following code? I is equals to 1 while true colon
इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0 ब्रेक प्रिंट आई प्लस इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या करेगा, देखो आई 1 है तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट कर देगा, कंडीशन ट्रू है। 1 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ये फॉल्स रहेगा। देन 2 का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 2 का इंक्रीमेंट 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। What will be the output of this code I is equals to 1 while false colon if I modulus 2 is equals to 0 break print I plus is equals to 2। I is equals to 1 है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉल्स मेंशन किया हुआ। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तब ये एंटर करेगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा। तो अभी फिलहाल नन ऑफ दीज आंसर रहेगा। What will be the output of this code 2 is equals to false while true print true break। अब यहाँ पे देखो ट्रू, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिजाइन किया है, लेकिन आप ट्रू एक कीवर्ड है तो आप इसे वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, तो ये एरर शो करेगा। What will be the output of this code I is equals to 0 while I is less than 5 colon print I plus is equals to 1 if I is equals to 3 colon break else print 0। आई क्या है, 0 है, कंडीशन ट्रू है, 0 प्रिंट करेगा। 1 का इंक्रीमेंट होगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर आपका आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 3 कॉलन ब्रेक। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई तो ब्रेक हुआ, ब्रेक का मतलब ये पूरे इस लूप से ही क्या हो गया, बाहर हो गया। तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What will be the output of the following code? I is equals to 0 while I is less than 3 print I plus 1 else print 0। पहले 0 प्रिंट करेगा, 1 करेगा, 2 एंड प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे ही वैल्यू 3 हुई, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा एंड यहाँ पे 0 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 0। What will be the output of the following code? X is equals to A, B, C, D, E, F while I in X colon print I and is equals to quotes, double quotes A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, I या error। तो ये आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो कि X is equals to A, B, C, D, E, F है while I in X, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। एंड इन ऑपरेटर क्या कहता है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, वो इस वेरिएबल में है या नहीं। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तो a b c d e f डिफाइन है, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं i के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने i में कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन ही नहीं की, तो ये चेक कैसे करेगा, इसका मतलब ये यहाँ पे एरर शो करेगा कि i की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल्स टू a b c d e f, i इज इक्वल्स टू i while i in x print i and इज इक्वल्स टू डबल कोट्स। अब इसमें x भी डिफाइन किया है, i की वैल्यू i भी डिफाइन कर दी हमने। अब यहाँ पे देखो i in x, क्या i x में है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये i की वैल्यू प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं गिवन, तो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो i देखो यहाँ पे a b c d e f में नहीं है, तो इसका मतलब ये नो आउटपुट देगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। What will be the output of this code? X is equals to A, B, C, I, D, E, F, I is equals to I। अब इस क्वेश्चन में देखो कि I X के अंदर गिवन है, ठीक है, I X के अंदर गिवन है, तो ये क्या कर देगा, कंडीशन यहाँ पे ट्रू करेगा। तो अब कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा वैल्यू। एंड क्या प्रिंट करके देगा, ये हमें I प्रिंट करके देगा। अब आई कब तक प्रिंट करके देगा, इनफाइनाइट लूप तक प्रिंट करके देगा, क्योंकि इसके अंदर आई हमेशा ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि बीच में वो डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है, इतना हमें पता चला। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथन से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो।
लाइक एंड कमेंट करके भी बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू।